हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाई पर। और जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आते हैं 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। उस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर विशेष चर्चा, स्पेशल डिस्कशन ऑन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आज ये दिवस मनाया जा रहा है विश्व स्तर पर, विश्व सामाजिक न्याय दिवस के नाम से, जिसे हम जानते हैं। इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसके प्रति हम कितने प्रतिबद्ध हैं, हमारे भारतीय कितने प्रतिबद्ध हैं, भारतीय संविधान में इसकी क्या झलक आपको देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप लिख दीजिएगा वहां पर कि ये यूएनजीए के द्वारा स्थापित किया गया था। 26 नवंबर 2007 को यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जब उनका 62वां सत्र चल रहा था। उसके बाद में 2009 में उनका 63वां सत्र शुरू हुआ और 2009 के बाद से यह दिवस आपको मनाते हुए दिखाई दे रहा होगा पूरे विश्व भर में। और उसके बाद से ही क्या मनाया जाता है, हर साल 20 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? आप कह देंगे जी हाँ, हो गया। सोशल जस्टिस यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे कह देंगे आप सामाजिक न्याय। यानी विश्व स्तर पर यह आह्वान किया गया है कि समाज में आपको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम हर समाज की बात करते हैं, चाहे हम भारतीय समाज की बात करें, वैश्विक स्तर पर अलग अलग समाजों की पृष्ठभूमि हम देखते हैं। तो विश्व स्तर पर ऐसा महसूस किया होगा कि हर समाज में कहीं ना कहीं अन्याय होता है। यानी समाज में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको वो नीचा समझकर उनका साथ क्या करते हैं, वो अन्याय करते हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे समाज में न्याय किस प्रकार से है ना, इसके प्रति जो भाव है वो समझिएगा। अब यहां पर क्या है, एक तो हो शांति, समाज में शांति बरकरार रखी जाए। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी के लिए समान भाव हो, अवसरों की समानता हो, है ना, सभी को समान अवसर मिले, अवसरों की समानता। इसके अलावा कुछ ऐसा है कि समाज में हमारे संविधान की बात करते हैं, किसी को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो सभी के मौलिक अधिकारों का हमें हनन नहीं करना है, उनकी बल्कि रिस्पेक्ट करनी है कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाव जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम भारत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भारत में हम एक मंत्रालय का नाम देखते हैं जिसे क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कह देते हैं। इसके मंत्रालय के नाम में ही आपको दिखाई दे रहा है सामाजिक न्याय। वाह क्या बात है ना। तो क्या इसका नाम यही था क्या? नहीं, एक मंत्रालय हुआ करता था जिसे हम कल्याण मंत्रालय के नाम से जानते थे। कल्याण मंत्रालय के दो विभाग बना दिए गए। ये बात है 1985-86 के आसपास की। एक मंत्रालय जिसे नाम दिया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय यानी दूसरा विभाग जिसे नाम दिया गया था कल्याण विभाग। इसके अंतर्गत गृह विभाग और कानूनी जो विभाग है वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। फिर करते करते ये बात है शायद 1998 के आसपास की, जब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम अपने भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत समानता और समावेशन के प्रति किस प्रकार प्रतिबद्ध है। तो थोड़ा सा हम अपने संविधान पर नजर डालते हैं। अपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आपको इस प्रस्तावना में ही झलक रहा है ये नाम, है ना। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये जो भाव है इनके प्रति आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यानी इसमें क्या है, गारंटी दी गई है हमारे संविधान में कि आपको ये न्याय मिलेगा, आपको ये स्वतंत्रता मिलेगी, आपको ये समता मिलेगी। ठीक है, तो हम इस दिवस को मनाने की बात करते हैं तो भारत ने भी 2009 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम अपने संविधान में। मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता होगा, ये कौन से भाग में आपको दिखाई देते हैं? भाग 3 में दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर आपको
35 तक ये दिखाई देते हैं मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार व्यक्ति का एक अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के हैं। ये हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली है? तो अमेरिका के संविधान से हमने ये अवधारणा ली है। कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें से हम इस पॉइंट को कहां पर ढूंढ पाएंगे? तो समानता का अधिकार आपने देखा होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहला देखिए समानता का अधिकार, ये कब से कब तक आपको देखने को मिलता है? 14 से लेकर 18 तक आपको देखने को मिलेगा ये। उसमें भी जब आप अनुच्छेद 16 के बारे में बात करेंगे ना, आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है अवसर की समता, है ना, अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। तो आपको भाव नजर आ रहा है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, यानी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, यानी सामाजिक तौर पर न्याय की बात हो रही है। और हम यही तो दिवस मना रहे हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज मना रहे हैं। इसका भाव हमें अपने संविधान में देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा फिर चलते हैं हम अनुच्छेद 23 के बारे में जानने के लिए और अनुच्छेद 24 के बारे में जानने के लिए। यहां पर आप थोड़ा देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको दिखाई देगा, ये कहां से कहां तक है? ये 23 और 24 में आपको झलकता है। उससे पहले जो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 18 से 22 तक। क्लियर हुआ ये? अब हमें इसमें देखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी आप नहीं करवा सकते, क्योंकि इस पर रोक लगाई गई है, ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसी प्रथाएं कानून द्वारा समाप्त कर दी गई हैं। किसी को जबरन मजदूरी करवाना उसके साथ अन्याय ही तो है ना। लेकिन ये अनुच्छेद 23 क्या कहता है? आप ऐसा अन्याय नहीं करवा सकते। यानी हम जो बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, तो वो हम थोड़े थोड़े अपने संविधान में उसका एक झलक देख पा रहे होंगे ना। अनुच्छेद 24 में अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अगर बच्चों से काम करवाएंगे तो उनकी जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसकी रक्षा करनी है आपको, उसे शिक्षा दिलाइए। उसके लिए आपको पता है मौलिक कर्तव्य भी डाले गए हैं, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे हम। तो ये क्या है? बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय की बात हो रही है। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं फिर किसके बारे में जानने के लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानने के लिए चलते हैं। ये कौन से भाग में आपको दिखाई देते हैं? ये भाग 4 में आपको दिखाई देते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है, ये हमने कहां से, किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से हमने ये जो है अवधारणा ग्रहण की हुई है। अब आप ये कमेंट में बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक बताया गया है। चलिए उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी, जिसका यहां पर ये क्या है, पूरा नाम है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में कहा गया है कि कानूनी रूप से इसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, शासन करने के लिए जरूरी है डीपीएसपी, है ना। तो फिर अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि राज्य को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया गया है। देखो कितनी प्यारी बात है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो है उनको कम करो, ये आपका फर्ज है। कानूनी रूप से आपको यहां पर क्या है, स्पेशली हम नहीं बताएंगे, ना ही आप पर कुछ ऐसा दबाव डाला जाएगा कि आप पे हम ऐसा कर देंगे। ये एक राज्य का क्या है, सिद्धांत होना चाहिए कि वो ऐसा कम करे। प्रस्तावना में मैंने आपको क्या बताया था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बताई थी। और हम इस दिवस को जो मना रहे हैं उसमें भी आपको यही तो भाव देखना है, ठीक है ना जी। चलो उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान आजीविका, उचित मजदूरी और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करनी है आपको, शोषण नहीं होने देना है। और शोषण के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 जिसके बारे में मैंने बताया। और क्या है, अनुच्छेद 39A क्या कहता है कि जो भी वंचित वर्ग रह जाता है, जिनके साथ हम किसी प्रकार से वो वंचित रह गए, आम धारा में नहीं आ सके हैं, उनके लिए क्या होगा, मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी आप देंगे। तो ये अनुच्छेद 39A में कहा गया है।
फिर कहते हैं अनुच्छेद 46 में कि भेदभाव को रोकने के लिए एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन को अनिवार्य करना है आपको। तो ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 46 में। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भेदभाव नहीं होता है। आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि एक व्यक्ति अभी दूल्हा बना, घोड़ी पर बैठा पहली बार, उस गांव में पहली बार वो बैठा, वहां पे पुलिस चल रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो भाव है ना कि ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो भाव हमें त्यागना पड़ेगा। उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। इसमें भी आपको थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी। मौलिक कर्तव्य जो है वो किस में देखने को मिलता है? आपको भाग 4A में देखने को मिलता है, पार्ट 4A में। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। ठीक है, कब जोड़े गए थे ये? तो ये बात है 1976 की। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है ना। सरदार, कौन से सरदार थे जिनकी अनुशंसा पर, जिनकी रिपोर्ट की अनुशंसा पर ये 10 जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? तो जब ये जोड़े गए 1976 में, तो वो 10 जोड़े गए थे। फिर 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जोड़ा गया था आपका 2002 में। तो थोड़ा सा मैं यहां पर लिस्ट बता देता हूं आपको उनके बारे में। इसमें 10 हैं, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो बात करनी है आज जिस टॉपिक पर, ठीक है, उसमें कहां पर आपको दिखाई देता है? 5वां यहां पर पढ़ के देखो, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी फिर क्या है? फिर बात हो रही है कि आप किसी के साथ क्या है? अन्याय नहीं करेंगे, आप न्याय के रास्ते पर चलेंगे। मान के चलो आप हैं, आपके सामने कोई और व्यक्ति बैठा है, आप उसके साथ किसी प्रकार से भ्रातृत्व की भावना नहीं रखते हैं, आप उसे हीन समझते हैं। हीन समझते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपके कंपटीशन में आएगा तो आप उसे क्यों आगे जाने देंगे? तो ये भाव जो है, ये क्या है? हमें छोड़ना है। भ्रातृत्व की भावना जब भी हमारे मन में आएगी तो हमारे मन से एक नया पॉजिटिव विचार भी आएगा कि इसे क्या है? समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी तो अपना भाई बंधु है। ठीक है, तो वहां अगर ये पॉजिटिव भाव अपने अंतर्गत आता है, ये तो मौलिक कर्तव्य है ना, ये हमारा कर्तव्य है, ये व्यक्तिगत कर्तव्य है। ये आप किसी कोई पुलिस वाला कोई आके ये डंडा मार के नहीं बताएगा कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। नहीं, ये आप एक इंसान होने के नाते आपको इनका पालन करना है। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव वाइब भी हमारे अंतर्गत आएगी और एक अच्छा मानव भी हम बनेंगे। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है, ये हमने कौन से देश के संविधान से ली है? तो रूस के संविधान से हमने ली है, जिसे हम पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे। और इसमें क्या और झलक देखने को मिलती है यहां पर? ऐसा तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। बच्चों को लेकर मैंने एक आर्टिकल बताया था, अनुच्छेद कौन सा? 24, जिसमें कहा गया था कि आप बच्चों को जबरदस्ती किसी व्यवसाय में नहीं घुसा सकते हैं, उनसे काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, बाल श्रम नहीं करवाना है। तो यहां पर क्या है? ये आपका व्यक्तिगत हो गया, वो संवैधानिक रूप से बता दिया। ये इन्होंने कह दिया कि आप उसे, अगर आपका बच्चा है तो आप उसे अवसर प्रदान कीजिए। ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो यहां पर क्या है? कुछ झलकियां जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको पता लग रही हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था डीपीएसपी के बारे में, आपने सोच लिया होगा कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक वो देखने को मिलता है। क्या पूछा था मैंने? एक सेकंड, डीपीएसपी के बारे में मैंने पूछा था। ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या लिखा है? आपने बताया है क्या? अनुच्छेद 36 से 51 आपने लिखा होगा, तो आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। वापिस चले आते हैं। आज की जो मैंने भावना समझाई है आपको, कौन सा दिवस मनाने की? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वास्तव में हमारे संविधान में, इसके जड़ में आपको बहुत सी जगह ऐसा भाव नजर आएगा कि हाँ, हम यही तो बात कर रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस। तो सामाजिक न्याय दिवस की आज आप सभी को शुभकामनाएं। और ये जो संवैधानिक बातें जो बताई गई हैं, इस पर हमें अमल भी करना है। ठीक है ना, एक मानव के होने के नाते। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं। आपको पता है जब भी हम 10 मिनट शो लेकर आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। संविधान की बातें मैंने आपको बताई, जाहिर सी बात है संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया था।
जीके जीएस में मैंने बहुत बार बातें बताई हैं आपको। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये पहली बैठक वो बैठक थी जिसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं चुने गए थे, क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़े थे, इसलिए उनको चुना गया था पहली बैठक में। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, जो कि परमानेंट प्रेसिडेंट बने। लेकिन मैंने पूछा है कि पहली बैठक कब हुई थी, बस आंसर दे देंगे कमेंट में। दूसरा ऑप्शन आपका ये रहेगा, मैंने अभी आपको बताया है जस्ट ही, मैंने कितने बताए थे आपको? 11 बताए हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमने कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से वो अवधारणा हमने ली है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था, पहले 10 जोड़े गए थे, उसके बाद में जब 11वां जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आप बताएंगे कि वो कब की बात है जब ये जोड़ा गया था? कमेंट में इसके बारे में आपको जरूर बताना है। ठीक है, पहले 10 कब जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज हम जो दिवस मना रहे हैं विश्व स्तर पर, जिसे हम कहते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस, हम कितने प्रतिबद्ध हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, छोटी सी झलक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रयास मैंने किया है, हो सकता है कुछ कमी रही हो, अगली बार और अच्छा होगा। इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।